हेलो दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूं, यहाँ पर सब देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 11वीं का है राजनीति का। तो पूरा एकदम फुल सॉल्यूशन के साथ ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ये एकदम 100% आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप निश्चित रहिए और पूरे क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो इस वीडियो पर पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो पर पूरा क्वेश्चन आंसर कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पास देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो पहले का पहला है, दल बल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 42वां, 52वां, 44वां या 73वां? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 52वां, 52 नंबर, ठीक। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जनवरी, 25 सितंबर, 25 दिसंबर या 28 अगस्त। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। फिर स्वराज्य का अर्थ है स्वतंत्रता, समान समुदाय, स्वशासन व स्व के ऊपर शासन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा स्व का शासन। क्या होगा? स नंबर, स्व का शासन। भारत का संविधान है विकसित, अलिखित, लिखित व निर्मित व कठोर। तो इसका आंसर होगा लिखित व निर्मित दोनों है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप यहाँ पास देख सकते हैं, चौथा नंबर है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, चीन, फ्रांस या रूस? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पास इसका आंसर होगा फ्रांस। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। चौथा नंबर क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं 8, 9, 11 व 12। तो कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने को है। तो भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय खालिस्तान में है। कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है, आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष खालिस्तान संशोधन में हुआ था। तो 61वीं, ठीक। फिर भारत का संविधान खालिस्तान देश से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, पॉलिटिक्स के रचयिता खालिस्तान हैं। तो अरस्तु। कौन है? अरस्तु, ठीक। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा में खालिस्तान सदस्य मनोनीति करता है। तो कितने? 12। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का खालिस्तान कहा जाता है, संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघ कहा जाता है। इस तरीके से आप रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेना, तो आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य प्यारे बच्चों। तो सत्य असत्य में यहाँ पास बताते जा रहा हूँ, इसको लिखते जाना। सुकरात राजनैतिक थे। तो ये होगा असत्य। सुकरात राजनीतिक नहीं थे। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक जॉन रॉल्स द्वारा लिखी गई। तो ये सत्य है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी सत्य है। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा है। ये भी सत्य है। गान सान सू की श्रीलंका की है। तो ये असत्य है, ठीक। फिर पॉलीमार्क्स एक राजनीतिक विचारक था। तो ये भी सत्य है। इस तरीके से आप सत्य सत्य लगा लीजिएगा। 6 नंबर के आपके क्वेश्चन एकदम पक्के रखा हुआ है, तो इसको तैयार कर लेना।
ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, सही जोड़ी दिया गया है। यहाँ पास देखिए सही जोड़ी दिया गया है, जिसमें पहला अमेरिका में इसका हो जाएगा ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक, अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था। ठीक, इंग्लैंड का हो जाएगा संसदीय व्यवस्था। ठीक, संसदीय व्यवस्था। फिर संविधान की 10वीं अनुसूची, इसका हो जाएगा दल बदल अधिनियम। क्या हो जाएगा? दल बदल अधिनियम, दल बदल अधिनियम। ठीक, ये तीनों को मिला लेना। नियम और कानून, इसका हो जाएगा डी नंबर, व्यय का सिद्धांत। ठीक, ये होगा। फिर धारा 370, इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक, फिर स्वराज का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा स्वशासन। क्या हो जाएगा? स्वशासन। और महात्मा गांधी का हो जाएगा राष्ट्रपिता। महात्मा गांधी कौन है? राष्ट्रपिता। तो इस तरीके से आप सही जोड़ी का मिलान कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां क्या कहता है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्राकृतिक अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार। तो प्राकृतिक अधिकार कैसा है? मूल अधिकार है। ठीक, फिर न्याय क्या है, तो इसका आंसर आपको बाद पे बताऊंगा, लास्ट पे बताऊंगा, तो इसको देख लेना। संस्कृति अधिकार हमें किससे प्राप्त होता है, तो समाज से। कहाँ से? समाज से। ठीक, फिर भारतीय संविधान के किस भाग में स्वतंत्रता शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यमा से। ठीक, फिर निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, तो चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी, तो 565 रियासतें थी। अज्ञानता का आवरण यहाँ कथन किसका है, तो प्रो रॉल्स का। ठीक, इस तरीके से आप एक शब्द में उत्तर बड़े आराम से लिख लीजिएगा और आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, संविधान सभा के दो कोई सदस्यों के नाम लिखिए। यह कि अथवा में है कृष्ण मिशन कब भारत आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, अति महत्वपूर्ण हैं। जैसे संविधान सभा के 2 सदस्य हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान सभा के मुख्य सदस्य के रूप में जाने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक वैक्स मताधिकार क्या है, और इसके अथवा में है चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 8वां कार्यपालिका किसे कहते हैं, और इसके अथवा में है लोकतंत्र में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो सबसे पहले इन तीनों के आंसर देख लेते हैं, और ये तीनों प्रश्न अपने दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 100% पेपर में आने के चांसेस हैं। ये प्रश्न क्रमांक 5वें का चाहे 6वें का चाहे 8वां हो चाहे मेन वाला हो, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, तैयार कर लेना। इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि ये इन सभा के प्रमुख सदस्य रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 7वें का उत्तर जो है सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार है। सभी सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार से क्या है, सभी वैक्स 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। यह क्वेश्चन क्रमांक 7वें का उत्तर है प्यारे बच्चों। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, अगला क्वेश्चन 8वां नंबर है। क्वेश्चन क्रमांक 8वां यहाँ पास आप देख सकते हैं कार्यपालिका का क्या अर्थ है, तो कार्यपालिका का अर्थ व्यक्ति के उस समूह से है
जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। सरकार के मामलों में भी एक संस्था नीतिगत निर्माण लेते हैं और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है, दूसरी उसे लागू करने में जिम्मेदारी निभाती है। ये सारी चीज़ें कार्यपालिका का अर्थ है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, नौकरशाही क्या है, और इसके अथवा में है संसद के दो कार्य लिखिए। ये क्वेश्चन क्रमांक दूसरे का आंसर है प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से लिख लेना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखो, संसद में शून्यकाल क्या होता है, और इसके अथवा में है साधारण विधेयक क्या होती हैं, लिखिए। यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला, फ्रांस की क्रांति क्या है, और इसके अथवा में है लोकतांत्रिक सरकार में स्वतंत्रता की रक्षा आवश्यक है, समझाइए। तो इसका आंसर मैं यहाँ पास दिखा रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्रमांक 9 में का आंसर, नौकरशाही शब्द से क्या अर्थ है, तो ये पूरा इसका उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन था प्रश्न क्रमांक 10वें का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 12वें का उत्तर, ठीक, समानता से 3 आयाम हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समानता। क्वेश्चन क्रमांक 13वें का अथवा का आंसर यहाँ पास दिया गया है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने समानता के 3 आयाम बता दिए थे, ठीक, और यहाँ पास मैंने क्या बताया था, 13वें का उत्तर अथवे का अधिकार की कोई 2 विशेषताएं, तो ये मैंने बता दिए हैं, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत क्या है, और इसके अथवा में है राजनीतिक अधिकार क्या है, समझाइए। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके आंसर 14 का आंसर मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, उसको देख लीजिएगा। 15 नंबर क्या है, नियोजित प्रबंधन क्या है, लिखिए, और इसके अथवा में है उदार क्या है, लिखिए। ठीक, फिर अगला है 16वां नंबर, लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, 3 उदाहरण देकर के समझाइए, और इसके अथवा में है सामाजिक न्याय के क्रियान्वयन में भारतीय संविधान की भूमिका को समझाइए। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 14, 15 और 16 के आंसर देख लीजिए। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, ये पूरा विधिवत यहाँ पास उत्तर दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उदारवादी एवं राजनीतिक और नैतिक के दर्शन वाला है, तो ये 15वें का अथवा का आंसर है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन क्रमांक 16वें का आंसर यहाँ पास पूरा दिया गया है, 16वें का अथवा का आंसर है। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 17 का ये उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा बहुत कम चिन्हा रहा होगा, है ना, पर मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा टेलीग्राम पर, तो देख लेना। ठीक, फिर देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 18वां क्या है। तो यहाँ पास आप क्वेश्चन क्रमांक 17 तक हमने पूरे बता दिए हैं, 17 का आंसर आप पूरा देख लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 18 से लेकर के आपको 23 तक के सारे आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करिएगा JCD क्लासेस आप सर्च करिएगा, JCD क्लासेस, ठीक, वहाँ पर हमारा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम का, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ सारे के सारे आंसर डाल दूंगा। 18 क्वेश्चन क्रमांक 18 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो सारे टेलीग्राम पर डाल दूंगा, देख लेना और तैयार कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों,